नगर निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर की खानापूर्ति। बता दें कि जिला लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि जो दरभंगा के सुभाष चौक, टावर चौक आदि कई जगहों पर अतिक्रमण लगाया जाता है, जिससे सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के आलोक में नगर निगम के द्वारा नगर थाना के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अतिक्रमण सिर्फ खानापूर्ति की गई और पूरी रूप से नहीं हटाया गया। नगर निगम के बाजार प्रभारी ने कहा कि आज हम लोग सिर्फ हिदायत दे के छोड़ रहे हैं, अगर आगे से ऐसी स्थिति देखी जाएगी तो इन लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास पुलिस बल नहीं है, इसलिए आज हम लोग हिदायत दे रहे हैं। जिला लोक शिकायत निवारण दरभंगा में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सुभाष चौक, मशरफ बाजार और दरभंगा टावर पर अतिक्रमण रहने के कारण मुख्य सड़क पर फल विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिससे कारण यातायात बाधित रहती है। उसी के क्रम में उसी आदेश में जैसे हम लोग को कार्यालय आदेश निकला कि इसको खाली करवाया जाए। टीम का गठन वहीं से हुआ। आज पहला दिन हम लोग टीम का गठन करके अब आज खाली कराने के लिए आए हैं। यह एक औपचारिक भी माना जाए लोगों के लिए। अगर ये आज खाली नहीं करते हैं सही से, तो हम लोग फिर जो अधिनियम इसका जो कहता है उसके अंतर्गत हम लोग पूरे मानव बल के साथ आएंगे, फाइन करते हुए और सामान की जब्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। दरभंगा के ओमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्वरूप को बदलने की कोशिश के खिलाफ एकजुट हुए विभिन्न छात्र संगठन कुलपति को सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संबंध WIT के स्वरूप को बदलने की विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश के खिलाफ वाम जनवादी छात्र संगठन के नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर विरोध दर्ज किया और इस संबंध में एक मांग पत्र कुलपति को सौंपा। आवेदन में नेताओं ने कहा कि हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि ओमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदलने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जो मिथिलांचल के आम आवाम के खिलाफ है। ओमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महिला शिक्षा को समर्पित है, जिसका उद्देश्य मिथिला के हर गाँव से एक लड़की को इंजीनियर बनाना है। यह संस्था पिछले 16 वर्षों से अपना स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इससे लड़कियों का सपना इंजीनियर बनने का खत्म हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों को यह सरकार शट डाउन का नारा लगा के उसको बंद करने जा रही है। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत WIT, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के देहांत के उपरांत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम रखा गया, उसको बंद करने की रणनीति बना रही है। निश्चित तौर पर हम लोगों को अखबार, सोशल मीडिया और कई तरह के माध्यमों से हम लोग को जानकारी मिला कि WIT को सरकार बिहार के अंदर जिस तरह से तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उसी तरह से WIT को चलाने की साजिश रची जा रही है। इसका हम तमाम वामपंथी, जनवादी, प्रगतिशील छात्र संगठन इसका मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चूँकि उत्तर पूर्वी भारत का ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां हमारी बहनें, शिड्यूल देहात की छात्राएं इसका लाभ उठा के और इंजीनियरिंग करके देश विदेश में अपना नाम रोशन करती है। निश्चित तौर पर अगर आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ऐसा कदम उठाएगा तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी रणनीति बना के आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर की गई समीक्षात्मक बैठक में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी से बाढ़ की स्थिति के संबंध में फीडबैक लिया गया। बहादुरपुर अंचल अधिकारी ने बताया कि तारालाही, उजौल, खराजपुर एवं मनिहारी पंचायत में प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित हो जाता है। वर्तमान में मनिहारी के तेलिया पोखर में पानी आया हुआ है। तेलिया पोखर में सामुदायिक रसोई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया, लेकिन अभी मनिहारी, सिमरा, निहालपुर का पहुंच पथ चालू है। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित पंचायत एवं गांव का वीडियोग्राफी करा ली जाए। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के मुक्तापुर समस्तीपुर स्टेशन के डाउन लाइन के मध्य रेल पुल संख्या 1 पर बाढ़ के पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए संरक्षा एवं यात्री सुरक्षा के मद्देनजर समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य दिनांक 15 जुलाई को कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन, रद्दीकरण एवं आंशिक समापन किया गया। इस रेलखंड से चलने वाली 10 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया, तो वहीं 5 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया। साथ ही
5 गाड़ियों का आंशिक समापन एवं 5 गाड़ियों का आंशिक प्रस्थान भी किया गया। रेल प्रशासन द्वारा स्थिति पर गहन निगरानी रखी जा रही है। स्थिति अनुकूल होते ही ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत प्रारंभ हो जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने दी। ये देखिए 10 जुलाई के बाद से जो ब्रिज मुक्तापुर और समस्तीपुर रेलखंड के बीच था, ब्रिज नंबर 1, जिस पर कि जलस्तर बढ़ने के कारण रेल परिचालन को बदला गया था, तो 10 तारीख के बाद से उसके जलस्तर की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी उसका जलस्तर उस स्तर तक नहीं गिरा है जिसमें कि उसका नियमित परिचालन शुरू किया जाए। इसलिए दैनिक रूप से जो भी ट्रेनें चल रही हैं उसका बुलेटिन निकाला जाता है। ट्रेनों के कैंसिलेशन का, शॉर्ट टर्मिनेशन का, शॉर्ट ओरिजिनेशन का। इसी के तहत 15 और 16 जुलाई का भी बुलेटिन आ चुका है, जिसमें कि कई ट्रेनों का परिचालन बदला गया है। कुछ ट्रेनें हैं जो नियमित चलाई जा रही हैं, जो कि दूसरे ब्रिज से वन लाइन वर्किंग पे जिनको पास कराया जा रहा है। लेकिन चूँकि ट्रैफिक की सहूलियत को देखते हुए काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसको कि आप जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है मंडल के द्वारा, उसमें आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। एक बार जलस्तर कम हो जाता है तो नियमित परिचालन ब्रिज नंबर 1 पे शुरू कर दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? पुष्कर, स्टेशन डायरेक्टर। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय इतिहास संरक्षण समिति तथा सांस्कृतिक समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 31 जुलाई तक महाविद्यालय से संबंधित इतिहास तथा प्रतियोगिताओं में सफल छात्राओं की सूची संयोजक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। महाविद्यालय के इतिहास संरक्षक समिति के संयोजक प्रोफेसर दिवाकर सिंह ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वे अपने विभाग के वरीय पूर्व शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों से साक्षात्कार, दुर्लभ चित्र तथा लिखित साक्ष्य व स्मरण उपलब्ध कराएं, ताकि महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर उनकी प्रस्तुति को प्रस्तुत किया जाए। दरभंगा के बाजार समिति NH57 पर बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वर्तमान विधान परिषद उपेंद्र कुशवाहा का डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक उर्फ इमाम के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद असरारुल हक लाडले ने उपेंद्र कुशवाहा को माला, शॉल और टोपी पहनाकर तथा छात्र और युवा नेताओं के साथ कुशवाहा को मिथिला पेंटिंग की भेंट दी। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। माननीय पूर्व मंत्री ने कहा कि हम अभी बहुत जल्दी में हैं और उनका कहीं प्रोग्राम था, उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बाजार समिति में डॉक्टर मोहम्मद हक के नेतृत्व में जहाँ उनका स्वागत किया गया काफ़ी जोश खरोश के साथ। मैं असरारुल हक लाडले मिथिला की सरजमीन पर बाजार समिति चौक पर उनका वालाना इस्तकबाल किया और उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द दरभंगा में एक विशाल प्रोग्राम करेंगे और जो जनता दल यू से जो रिलेटेड लोग हैं सब लोगों को मिलजुल करके यहाँ एक नई ताकत के साथ, एक नई सोच के साथ उपेंद्र जी के नेतृत्व में एक दरभंगा में, एक बिहार में एक नया लहर चलेगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से अभिषेक कुमार झा ने कहा कि कुलसचिव मुश्ताक अहमद द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर किए गए भ्रष्टाचार, अवैध रूप से गबन, कर्तव्यहीनता संबंधित आवेदन के आलोक में अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाए। अभिषेक कुमार झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विषय अत्यंत गंभीर व भ्रष्टाचार से संबंधित है। कुलसचिव मुश्ताक अहमद एक धूर्त, जालसाज एवं भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार करके सरकारी राशि गबन करने के मामले में महारत हासिल है। इन्हीं सब बातों का जिक्र ज्ञापन में किया गया और कुलपति से MSU के कार्यकर्ताओं ने कुलसचिव को पद से हटाने की मांग की है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। तो वहीं इस बैठक में कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर नारायण जी झा, गोपाल चौधरी, श्याम सुंदर विश्वकर्मा,
कैलाशराम, वित्त परामर्शी एवं कई लोग शामिल थे। वहीं कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के हितों की रक्षा की जाए एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं स्वच्छता दिखाई देना चाहिए और मैं इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमेशा सचेत रहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपना 50वां वर्षगांठ और ललित बाबू की 100वीं जयंती मना रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं विकासोन्मुख कार्यों की रूपरेखा तय की गई है।